अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 के हवाले से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास मौजूद है, हाउ टू क्रिएट शेप्स। एमएस ऑफिस वर्ड में शेप्स की कमांड, हम यहाँ पर जितने भी शेप्स हमें मिलेंगे ये सारे शेप्स हमें क्रिएट हुए हुए मिलते हैं। अच्छा, हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं मैं पहले ही आपको बता चुका था कि एमएस ऑफिस 2007 से लेके 10, 13 और 16 हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी शेप्स हम इसके ऊपर क्रिएट करते हैं, शेप्स यहाँ पर आपको बने बनाए शेप्स मिलेंगे, कोई ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और आप लें और ड्रैग वहाँ पर ड्रैग करें और यहाँ पर ड्रॉप कर दें। किस तरह हम इसको इंसर्ट कर दें? सबसे पहले गो टू इंसर्ट, कोई भी ऑप्शन लेकर आते हैं हम कंप्यूटर से या फिर उसके अपने ऑप्शन से, तो इंसर्ट की कमांड में जाकर शेप्स की कमांड में। अच्छा, फिर उसके बाद कोई सा भी शेप हमें सेलेक्ट करना हो तो वहाँ से हम क्या करेंगे, कोई सा भी शेप क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह हम ये सिंपल सा एक शेप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंसर्ट शेप्स और एक हम यहाँ पर शेप क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे, शेप्स आप कोई सा भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं तो वो आपका शेप क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैग शेप ले लेता हूँ कि एक शेप लेना है मुझे फ्लैग स्टाइल में। अच्छा, मैंने शेप लेते ही तो आप देख सकते हैं उसका अपना फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। अगर मैं कर्सर रखता हूँ पेज पर तो ये ऑप्शन गायब। अगेन मैं पेज के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। अच्छा, इसी में अब मैं यहाँ पर शेप आने के बाद शेप फिल ऑप्शन में गया। शेप फिल में जाने के बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी अगर कलर वगैरह करना है तो आप यहाँ से इजीली कलर्स वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ग्रीन कर लेते हैं अभी। अच्छा, अब इसके ऊपर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टार और या मून वगैरह चाहिए तो कॉर्नर पे शेप्स का ये ऑप्शन है। यहाँ से मैं कोई और सा शेप लूँगा तो वो इस शेप को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि एक और शेप मुझे क्या करेगा, यहाँ पर ड्रॉ करके दे देगा। मैंने शेप पे किया और शेप्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास और भी शेप्स अवेलेबल हैं तो हम यहाँ से अपना वर्किंग का एक स्टार शेप ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये स्टार शेप चाहिए, एक स्टार लिया मैंने। स्टार का कलर वाइट होता है तो हमने शेप फिल में इसको वाइट कलर कर देते हैं। अच्छा, इसकी आउटलाइन को भी आप चाहो तो वाइट कर सकते। शेप्स में गए अगेन और यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक चांद ड्रॉ करने के बाद मून कर लिया स्टार। अच्छा, स्टार और मून हमारे पास आ गया। अब इसको मुझे इंक्रीज़ डिक्रीज़ तो कर रहा हूँ लेकिन इसको अगर मुझे कर्व करना हो, यानी कि इसको मुझे रोटेट करना है यहाँ से, तो ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रोटेट का, यहाँ पर एक ऑप्शन सर्कल का, आप इस पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ इस तरह ड्रॉ करें तो ये अब आपका रोटेशन ऑप्शन दे रहा है। तो मैंने इसको रोटेट करा और जो साइज़ मुझे चाहिए इसका वो साइज़ रख के मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पर पिक कर दिया। इस पर भी हम यहाँ पर फिल कलर इसका वाइट और आउटलाइन इसकी वाइट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इस तरह ड्रॉ हो गया, सिंपल शेप ड्रॉ हुआ। शेप ड्रॉ होने के बाद इसमें भी वही ऑप्शंस हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल शेप इफ़ेक्ट्स हैं तो आप इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हमने पिक्चर में लास्ट टाइम पिक्चर्स की वर्किंग में करे थे। अच्छा, इसी तरह इसमें शेड्स वगैरह भी हमारे पास दिए हुए हैं कि आप शेप्स को किसी भी चीज़ में टेक्स्ट वगैरह अगर लिखा है तो उसमें अब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल हमारे पास वर्किंग शेप की कि हम इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शेप हमने ड्रॉ करा, यहाँ पर मेरे पास कोई शेप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा, एक शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डायरेक्शन दिखा दी, सपोज़ क्लाइनिंग इस तरह पे, यार एक डायरेक्शन में दे दिया और अब मैं चाह रहा हूँ कोई इमेज इसमें मैं इंसर्ट करूँ, इसके अंदर आए, पिक्चर कोई शेप के अंदर आनी चाहिए, इंसर्ट होनी चाहिए। तो सिंपल शेप लेने के बाद शेप फिल में गए, सिंपल यहाँ से जो हम कलर्स कर रहे हैं इसी में एक और ऑप्शन मौजूद है हमारे पास पिक्चर का। आप पिक्चर पे क्लिक करें, सिंपल वर्क ऑफलाइन कर दें क्योंकि ऑनलाइन तो हम वर्क नहीं कर रहे अभी। और जिस जगह आपकी पिक्चर सेफ है आप वहाँ पर क्या करें, पिक्चर पे जाकर सिंपल उसको क्या करें, आप क्लिक कर लें, जो इमेज आपको चाहिए सिर्फ इंसर्ट कर दें तो कोई भी टेक्सचर या पिक्चर वगैरह क्या होगी उसकी शेप के अंदर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगी खुद ही, जो भी आपको शेप्स वगैरह इसमें चाहिए। तो ये हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर के अंदर शेप। अच्छा, इसी में किसी शेप्स के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई शेप लेना है जो आईडी कार्ड वगैरह का लिए मैं एक शेप बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने एक सिंपल
एक शेप क्रिएट करा, और इस शेप के अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है तो आप शेप पर राइट क्लिक करके इसको आप यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड टेक्स्ट करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा कि कोई सा भी टेक्स्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखें। अब ये चाह रहे हैं आप डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो तो आप इसकी एलिजन टॉप कर दें, तो अब आपके पास से ये टॉप से हो जाएगा। फॉर्म में चाहे तो आप लेफ़्ट साइड कर दें तो आपके पास वर्किंग जो है यहाँ से लेफ़्ट साइड से आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ भी हमें वर्किंग वगैरह अगर लिखनी हो तो। अब मैं चाह रहा हूँ जो प्रीवियस हमने शेप लिया है इस शेप के ऊपर थोड़ा सा अच्छा कलर्स करूँ, ग्रेडेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मेट के ऑप्शन में गए, हमारे पास यहाँ जो शेप फिल ऑप्शन है इसी में हमने जाकर यहाँ से एक ग्रेडेंट्स का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो कोई सा भी कलर मैंने सेलेक्ट करा, अब ग्रेडेंट्स में गया और सिंपल ग्रेडेंट्स में जाकर आप इसकी ग्रेडेंट्स कलर को ईजिली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई और सा कलर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं और अब इसकी ग्रेडेंट्स जाके चेक कर लेते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह लाइट ग्रीन वगैरह इसकी ग्रेडेंट्स को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है टेक्सचर का। आप किसी भी ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सा भी टेक्सचर आप यूज़ करें, वहाँ पर किसी भी शेप के ऊपर आप ये इजीली देख सकते हैं वो क्या करेगा, उसको टेक्सचर में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल इस तरह। आई होप शेप की वर्किंग आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।